भारतीय मध्यम वर्गीय समाज में बच्चा अगर पहली क्लास में जाए या 10वीं पास हो जाए, उसे कॉलेज में साइंस, आर्ट या कॉमर्स इनमें से कौन सी साइड लेनी चाहिए, इन सब के कैलकुलेट बहुत सालों से पहले माता पिताओं के दिमाग में चल रहे होते हैं। बच्चा जैसे जैसे उम्र में बड़ा होता है, माता पिताओं का ध्यान उसके मार्कशीट के ऊपर हमेशा ही लगा रहता है और इन सब के बीच में जो करना चाहिए, जिसमें उनका इंटरेस्ट है, इस सब बात के पीछे छूट जाता है। क्या है कि जो ज़्यादा होशियार है या जिसकी साइंस में ज़्यादा प्रगति है, वो साइंस के फैकल्टी को चला जाता है। जिसे भाषा में, लिटरेचर में ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो आर्ट साइड को जाता है। और जो बीच में लटके रहते हैं, वो बोलते हैं अब की बार कॉमर्स की सरकार। साइंस करने वालों के लिए जिस तरह से डॉक्टरेट या इंजीनियरिंग की परीक्षा फाइनल होती है, उसी तरह से ही कॉमर्स करने वालों के लिए सी की परीक्षा बहुत ही हार्ड होती है। जिस तरह से यूपीएससी क्रैक करने में या डॉक्टर बनने में हज़ारों स्टूडेंट के बहुत सारे साल निकल जाते हैं, इसी तरह से ही सीए फाइनल करने के लिए दिन, महीने, साल उसकी गिनती नहीं होती है। अमेजॉन मीडिया टीवी पे रिलीज़ हो चुकी हाफ सीए ये वेब सीरीज़ हालांकि इसी प्रोफेशन में करियर करने वालों को मद्देनजर रखते हुए लिखी गई है। सीए के प्रोफेशन को चुनने वालों को कितनी सारी दिक्कतें आती हैं, उनके सामाजिक परिणामों को इस वेब सीरीज में सीधे तौर पर दिखाया गया है। कॉमर्स को ही अपना प्रोफेशन चुनने वालों को जब वो सीए की एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर पाते हैं, तब जिस मानसिक परेशानियों का या सामाजिक चर्चाओं का उन्हें सामना करना पड़ता है, इसी को इस वेब सीरीज में बहुत सविस्तार पूर्वक दिखाया गया है। अपने में से हर कोई विद्यार्थी रहा होगा, उसने इस दौर से कभी न कभी खुद को गुजरने दिया होगा। ऐसी घटना में वो खुद को जरूर देख पाएंगे। इसी वेब सीरीज की कहानियों से वो खुद को जल्दी ही रिलेट कर पाएंगे। हाफ सीए इस वेब सीरीज की कहानी का विषय भले ही गंभीर लगता हो, लेकिन इसकी ट्रीटमेंट बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से कॉमेडी की वजह से की गई है। और यही खास वजह है कि समाज के अनेकों प्रश्नों को टीवीएफ ठीक तरह से और हल्के फुल्के तरीके से समझ के आगे रखने का धाड़स दिखा पाता है। इसी कारण टीवीएफ के बहुत सारे शो लोगों को ज़्यादा पसंद आते हैं। लोगों को उनकी कहानियों में खुद की परिचय 100% देखने को मिलती ही है। हाफ सीए की कहानी का मेन केंद्र बिंदु आर्ची और विशाल है, जो बचपन से ही एक दूसरे के अच्छे दोस्त रहे हैं। आर्ची को सीए बनना है और वो उसके जीवन का अब तक का तो एकमेव ध्येय बना हुआ है। इस बात को विशाल पूरे भली भांति जानता है और उसके निर्णय का वो पूरी तरह से समर्थन भी करता है। इन दोनों के अलावा इस कहानी में तीसरा भी एंगल है, जो नीरज ग्रोवर नामक एक स्टूडेंट का है, जो हाफ सीए है। वो अभी भी सीए की परीक्षा को तो बैठ रहा है, लेकिन अभी तक सीए की परीक्षा पास नहीं हुआ है। तमाम कोशिशें और कड़ी मेहनतों के बावजूद भी वो सीए की परीक्षा को क्रैक ही नहीं कर पा रहा है। हाफ सीए इस वेब सीरीज में कुल मिला के 5 एपिसोड है, जिसमें से पहले के 4 एपिसोड लगभग आधा घंटे का रन टाइम लेते हैं, तो आखिरी का एपिसोड लगभग पौने घंटे का रन टाइम लेता है। लगभग हर एक एपिसोड का रन टाइम इतना होते हुए भी शो के हर एक किरदार का सहज और सरल चित्रीकरण किया गया है, जो वास्तविकता के काफ़ी करीब जाता है। इस शो के हर एक किरदार के किसी न किसी सीन से हमारे जीवन की कोई न कोई घटना संदर्भित होती है। इसी कारण लोग टीवी के इस शो के साथ साथ बाकी के शो को भी बेसब्री से देखते रहते हैं। हाफ सीए इस वेब सीरीज की और एक विशेषता है, जिसमें आर्ची इस महिला किरदार के लिए ऐसा चन्नों को सिलेक्ट किया गया है। इस किरदार के थ्रू लोगों की अपने अपने करियर के लिए जो लैंगिक अवधारणाएं होती है, उसे तोड़ने की पूरी तरह से कोशिश की गई है। ऐसी ही सोच रखने वाले लोगों के कारण औरतों को बहुत सारे क्षेत्रों से वंचित रखा गया है। ऐसा चन्ना ने आर्ची के किरदार में हो रही भावनिक उथल पुथल को, उलझनों को बहुत ही बेहतरीन और बढ़िया तरीके से दिखाने की कोशिश की है। किरदार के लिए अनमोल काजाजी का अभिनय मुख्य रूप से सपोर्टिंग किरदार तक ही सीमित रहा है। सीरीज में जो नीरज ग्रोवर इस किरदार की पूरी तरह से जर्नी दिखाई गई है, उस किरदार को पूरी तरह से जिंदा करने की जी जान से कोशिश नैनेंद्र त्रिपाठी इस कलाकार ने की है। दोनों से हो रहे अपमान और तिरस्कार को बर्दाश्त करते हुए अपनी जिंदगी में एक सकारात्मक सोच रखना, ये सब बातें सही मायने में त्रिपाठी के किरदार को जस्टिफाई करती है। खुद असफल हुए तो क्या, आगे जाने वाले लोगों की हौसला अफजाई करना
उन्हें आगे जाने के लिए प्रोत्साहित करना। मेरे नज़रिए से ये उनके किरदार का सबसे अच्छा गुण है। सीरीज के डायलॉग बहुत ही प्रैक्टिकल है, जिसमें कॉमेडी का तड़का बीच बीच में आता ही रहता है। तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए एक अच्छी चॉइस निकल कर आती है। वेब सीरीज़ आपसे ये कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई रिव्यू के साथ में और एक नई वेब सीरीज़ के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।